जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। नमो आयरियाणं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो मंगलानं चे सवेसिं परमं हवेयि मंगलम् परमं हवेयि मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। 199 पेज पर अपन भगवान सुमतिनाथ भगवान के पहले अभिनंदननाथ और इसके बाद सुमतिनाथ का करेंगे। ठीक है कमल जी। गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधूं छाति सखीमसि श्रियत् समाधितन्तस्तदुपोपपत्ते द्वेन नये ग्रंथ गुणेन चायुजत् अचेतने तत् कितवंद जे पीछे ममेधिमित्या विनिवेशिकग्रहात् प्रभंगरेस्ता वर्णिश्चेन चे छतं जगत्तत्त्वमजे गृहेत् भवान् क्षुदादि दुःखा प्रतिकारितास्थितिर्न चेन्द्रियार्थाय प्रभवाल्प सौख्यताय ततो गुणो नास्ति च देहिनो रीतिदमेथम भगवान बीजेज्ञपन जनोति लालो पिनुबंध दोष तो भयाद कार्ये सुविना प्रवर्तते इहापमोत्रा पिनुबंध दोषविद कथम सुखे सन सजतीति चब्रेबीत सचानुबंधस जनस्लो तापकृत तुषो विवृद्धि सुख तो न चास्तिति इति प्रबोलो हितं यतो मतम ततो भवने गति सतामतां। अनवर इति श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय अनवर्थ संज्ञा सुमतेर्मुनिस्तं स्वयं
सम्मतम येन सुयुक्ति नीतम यतश्चिशेषे सुमतेषु नास्ति सर्वक्रिया कारकतत्व सिद्धि अनेकमेकं चित्तदेवतात्तं विदान वयज्ञानमिदं सत्यं मिषोपचार न तरसलोपि ततोनुपाख्यं सतः कथंचित तद सत्व शक्ति खे नास्ति पुष्पम तर्षु प्रसिद्धम सर्वस्वभावत च्युतम प्रमाणम स्ववाग विरुद्धम तव दृष्टितोन्यत सतः कथंचित तद सत्व शक्ति खे नास्ति पुष्पम तर्षु प्रसिद्धम सर्वस्वभावात च्युतम प्रमाणम सौभाग विरुद्धम तव दृष्टितोन्यत सता कथंचित तद सत्व शक्ति खीनास्ति पुष्पम तर्षु प्रसिद्धम सर्वस्वभावात् च्युतम प्रमाणम सौभाग विरुद्धम तव दृष्टितोन्यत न सर्वथा नित्य मुदैत्य पैति न च क्रियाकारक न च क्रियाकारक तत्व सिद्धि कारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमः पुद्गल भाव तोस्ति न सर्वथा नित्य मुदैत्य पैति न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ति न सर्वथा नित्य मुदैत्य पैति न च क्रियाकारक मत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमपुद्गल भाव तोस्ति। नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस। क्या बात है। विधिर निषेधश्च विधिर निषेधश्च कथंच दिष्टौ विविक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इत प्रणीति। क्या हो गया? काय सिलो में गलो खींचे, फिर ऐसा करो गलो नहीं खींचे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आप तो करो तो सही सही, ये गलो खींचे जा में। ये तो सुझाव देने वाले आपको बहुत आ जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। माइक ही हटाओ। इति प्रणीति
सुमतेस्तवेयम् मत प्रवेका स्तुवतोस्तु नाथ। स्तुवतोस्तु नाथ। नाथ था नहीं है, नाथ। विधिर निषेधश्च कथंच दिष्टौ विवेक्ष्या मुख्य गुण व्यवस्था इत प्रणीति सुमतेस्तवेयम् मत प्रवेका स्तुवतोस्तु नाथ। विधिर्निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवेक्ष्या मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति सुमतेस्तवेयम्। इति प्रणीति सुमतेस्तवेयम्। मत प्रवेकास्तुवतोस्तु नाथ। देखिए, एक अपने यहाँ समाज में विडंबनाएं खड़ी हो रही हैं। एक सज्जन आज कह रहे थे कि प्रवचन बंद करो, क्लास बंद करो, क्यों बोले इससे भी कोरोना फैलेगा, हमें मंदिर के दर्शन नहीं करने देते तो हमें प्रवचन भी बंद करो। ये सब लोगों की अपनी अपनी बातें चल रही, ये नहीं चलना चाहिए और अति भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चीज है, अगर अपन को कोई करना है अपन नीचे क्लास भी लगा सकते हैं कि बिना माइक के भी होगी, कोई ज़रूरत नहीं है माइक की, सुनाई पड़ना चाहिए, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हर आदमी सुझाव ना दे, इसमें व्यवस्था बहुत भय की बनेगी। एक डॉक्टर आए थे कल हमारे पास, उनका ये कहना था, जिनेंद्र कुमार जैन, फार्मेसी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। चलिए, उन्होंने ये कहा कि कोरोना से कम डर से ज़्यादा मर रहे लोग, और सबको होना है और सबको है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो पार हो जाता है, और जिसकी खराब है वो कुछ भी हो। चलिए, सतह का मतलब होता है सत, 100 द्रव्य, 100 क्षेत्र, 100 काल, 100 भाव का नाम सतह होता है। ये जीवादि पदार्थ जो हैं ये कथंचित, किसी अपेक्षा से असत्व शक्ति, इनके अंदर भी असत्यता है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से तय कर लेना कि कथंचित वाद कहलाता है। कथंचित का मतलब होता है किसी अपेक्षा से, आपके शरीर में प्राण है और किसी अपेक्षा से प्राण नहीं है। किसी अपेक्षा से आप रोगी हैं, किसी अपेक्षा से आप निरोगी हैं। वही रोग है, वही रोग नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जैसे फूल वृक्ष में ही प्रसिद्ध होता है, हर जगह नहीं होता है। खीर नास्ति पुष्पम, आकाश में नहीं होता है। यदि आप इस बात को, तत्व को सर्व स्वभाव चितम, सत्य और असत्य दोनों स्वभाव से चित माना जाएगा तो वह अप्रमाणम, प्रमाण से रहित हो जाएगा। और जो प्रमाण से रहित हो जाएगा, हे भगवान, वह आपकी दृष्टि से जो अन्य हैं वे 100 वाग विरुद्धम, अपने वचनों के से विरुद्ध होते हैं। उनके वचन जो है ना
अपने ही वचन, स्ववचन विरुद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कह देता है कि मेरी माँ बंध्या है, मेरी माँ बंध्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो माँ जो है ना क्या हो जाएगी? माँ होगी नहीं। तो माँ नहीं हुई तो मेरी माँ कहाँ से हो गई? दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि माँ भी कहे और बंध्या भी कहे। बंध्या होगी वो माँ नहीं हो सकती, जो माँ होगी वो बंध्या नहीं हो सकती। अब इसके बाद ये स्ववचन विरुद्ध है। इसके लिए आचार्य श्री ने बहुत अच्छा लिखा है, इसके लिए आप लोग एक बार पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। तत्व कथंचित असत सत ही अपर अपेक्षा चहक रहा, नभ में यद्यपि न पुष्प खिला पर तरु पर खुल खिल महक रहा। सतत्व सत्य और असत्य बिन यदि रहा नहीं सम्मानित है। तुम मत से प्रभु अन्य सभी मत सोई वचन से बाधित हैं। अब अपने वचन से बाधित नहीं होना चाहिए। अपने वचन से बाधित कैसे हो जाते हैं कि हम जो बोलते हैं वह हमारे स्वयं के विरुद्ध हो जाता है। एक ध्यान रखना, अभी हम लोग जो भी करें, जो भी सोचें, वो बहुत अच्छे विचार से कि कहीं अपने विरुद्ध अपनी बात ना हो जाए। और जब भी कोई भी समाज में नियम बनते हैं तो अव्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए बनते हैं। व्यवस्था बनी रहे। जैसे क्षमा सागर जी महाराज जी, एक बार उन्होंने वॉलंटियरों से कहा था, क्षमा सागर जी सागर के ही हैं अपने, कि आप आहार देने से रोको मत किसी को, व्यवस्था ऐसी बनाओ कि सब आहार दे दें और व्यवस्था भंग ना हो। इसी तरीके से कोरोना काल में भी दर्शन सबको हो और व्यवस्था भंग ना हो। और खास तौर से महिलाओं के लिए ये बात सोच लेना चाहिए कि मंदिर में पूजन नहीं करना चाहिए अभी इस काल में। और इसके लिए मगर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अपन बाल्टी लेकर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और कहें कि इसमें द्रव डाल दो और जाओ तुम। ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे अपन एक डिब्बा रख दें मंदिर के आगे, चैनल के बाहर, उसमें लोग डाल दें द्रव और अपनी भक्ति करके नहीं भीतर आए। ऐसा होना चाहिए। तो इस पर अपन लोगों को विचार करना पड़ता है, क्योंकि तत्व की व्यवस्था भी इसी तरीके से व्यवस्था है। क्योंकि तत्व जो होता है, तत्व की व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, परिवार की व्यवस्था हो, व्यवस्था शब्द जो होता है वो कभी भी बाधित नहीं होता है। और व्यवस्था वहीं पर कलह का कारण बन जाती है जहां पर व्यवस्था ना हो करके अव्यवस्था को व्यवस्था का अंग मान लिया जाता है। जैन आचार्यों ने यह कहा है कि तत्व की व्यवस्था, जैसे आप्त मीमांसा में कहा कि ये तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकती। नित्य पक्ष से तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकती, अनित्य पक्ष से तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकती, एकांत से सत मानने पर भी तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकती है, और असत मानने पर भी तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकती। कोई भी व्यवस्था एकांत पक्ष से नहीं बन सकती है। अगर कोई भी व्यवस्था बन सकती तो अनेकांत पक्ष से बन सकती है। और हमेशा लोगों को व्यवस्था स्वीकार करना चाहिए। व्यवस्था में कभी भी भंग नहीं डालना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है जो बाधाओं को दूर करके अबाधित रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त कराती है। अभी बहुत सारे लोग व्यवस्था बनाने तो आगे खड़े हो जाते हैं, पर व्यवस्था बनाना नहीं जानते हैं। सिर्फ डंडा चलाना व्यवस्था नहीं है, और डंडा चलाने का नाम व्यवस्था नहीं कहा जाता है। मैं भी व्यवस्था बनाने में बहुत आगे रहा हूं और व्यवस्थाएं खूब बनाई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि व्यवस्था का मतलब ये होता है
कि सबको उस कार्य करने का, जैसे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती हैं, सब किताबें होती हैं, और लाइब्रेरी के ग्राहक भी होते हैं। तो वहाँ एक सिद्धांत है लाइब्रेरी का, बी लिब जिसने किया हो, एम लिब जिसने किया हो, उनका एक सिद्धांत होता है कि प्रत्येक पुस्तक का उपयोग होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक मिलना चाहिए। क्या कहा गया? अब कई जगह अपने मंदिरों में लाए जिनवाणी की बनती व्यवस्था है तो ताले डाल करके बंद कर दी। अब ताले डाल के बंद कर दी, कोई पढ़ने वाला नहीं, पढ़े कैसे कोई? तो वो पुस्तक का उपयोग तो नहीं हुआ, तो आपकी ये व्यवस्था नहीं कहलाई। और प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो पुस्तक चाहे उसे वो पुस्तक मिलना चाहिए। जिनवाणी मंदिर में रखने का मतलब ये होता है कि ताला लगा करके बंद करने का नाम नहीं है जिनवाणी रखने का उद्देश्य। जिनवाणी रखने का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति को जिनवाणी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, पढ़ने वाले का कर्तव्य है कि वह 90 अंश के कोण से खोले, गीले हाथ से ना खोले पुस्तक। अब हमारे मंदिर में जितनी जिनवाणी फटती हैं उसका कारण क्या है? तो व्यवस्था, तत्व की व्यवस्था भी इसी तरीके से है, क्योंकि व्यक्ति को व्यक्ति का पुजारी नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति का विरोधी नहीं बनना चाहिए। गलत बात का विरोध होना चाहिए और सही बात का हमेशा समर्थन होना चाहिए। यही कहलाती है व्यवस्था। और लोग क्या करते हैं? नफरत की नजरों से लोगों को देखते हैं, और जब नफरत की नजरों से देखने लगते किसी को भी, पूर्व अवधारणा से देखने लगते हैं जब कोई भी, तो ये ध्यान रखना वहां तत्व की व्यवस्था बिगड़ जाती। कथनचित रूप से तत्व की व्यवस्था बनती है। तत्व की पूजा करने वाला, तत्व की उपासना करने वाला कभी भी नफरत पैदा नहीं कर सकता और न मोह पैदा कर सकता है। मोह क्या होता है? हमें किसी भी व्यक्ति से, ये हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं और ये बहुत खराब हैं, ये राग और द्वेष होते हैं। और राग द्वेष तो समाज में होते ही हैं, क्योंकि लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमें, स्वार्थी होते हैं लोग। स्वार्थी कैसे होते हैं? हमें सुविधा मिल जाए, इसके बाद हमें किसी को कोई मतलब नहीं। कभी किसी पुजारी ने, कई जगह भगवान के यहाँ पूजा में लड़ाई होती, इस बात की होती, तुम ही करोगे क्या, हमें भी तो मौका दो। तो कभी नहीं देते। क्यों नहीं देते? ऐसा होना चाहिए कि जिससे हर व्यक्ति को अवसर प्राप्त हो। अभी मैं आपके लिए बता दूं, मंदिरों में प्रायः पुजारियों के झगड़े इसी बात के होते हैं। और मैं ये मानता हूं, मैं हमेशा पूजा से बहुत दूर रहा, अभिषेक से बहुत दूर रहा, इसलिए कि फालतू की लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। जब पुण्य लगेगा नहीं, धर्म होगा नहीं और बेमनुष्यता बढ़ेगी। लेकिन हमें एक बात, जैसे मान लीजिए कभी ऐसी अव्यवस्था हो जाती है या ऐसी मुसीबत आ जाती, जैसे कोरोना जैसी मुसीबत आ गई, तो ऐसे समय में हम लोगों को वो व्यवस्था स्वीकार करना चाहिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है। कमल जी, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकेले चावल चढ़ाने से धर्म नहीं होगा। हम भावों से भी चढ़ा सकते हैं, हम भावों से भी चढ़ा सकते हैं। और भाव हमारे कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे? क्योंकि प्रत्यक्ष भी पूजन होती है, परोक्ष भी पूजन होती है, हर प्रकार से भी धर्म हो सकता है। लेकिन ये काल ऐसा है कि इस काल में जो है ना, हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट के समय में हम लोगों को समझदारी का परिचय देना चाहिए। अनेकांत और स्यादवाद ही एकमात्र ऐसा है जो तुम्हारे अंदर समझ पैदा करा सकता है, क्योंकि कथनचित द्रव्य चढ़ाने से पूजन होती है और कथनचित द्रव्य नहीं चढ़ाने से भी पूजन होती है, कथनचित भाव पूजन भी होती है। क्योंकि हमारे लिए तो ये पढ़ाया गया है कि द्रव्य नहीं चढ़ाई जाती तो पूजन सब व्यर्थ है। लेकिन द्रव्य पूजन का अर्थ समझ लें, भाव पूजन का अर्थ आज मैं आपको बता देना चाहता हूं। मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है, मैं आपको जबरदस्ती मनाऊंगा नहीं, नहीं है समझे।
द्रव्य पूजन का मतलब ये है कि हमारे जो द्रव्य अकेली हमने चढ़ा दी, मन से, वचन से और काय से हमारी एकाग्रता नहीं बनी, तो वो द्रव्य पूजन है। और जहां मन वचन काय से एकाग्रता बन जाए और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना प्रकट हो जाए, उसका नाम भाव पूजन है। और अकेला ये नहीं कि द्रव्य हटा दी इसका नाम भाव पूजन है, इसका नाम भाव पूजन नहीं है। ये इस पर हमारे आचार्य श्री ने कई बार प्रवचन दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कथनचित वाद जो होता है वह यही है कि वही सत्य है अगर तो असत्य भी है। जहां द्रव्य है वही द्रव्य नहीं है पूजन में कि द्रव्य ग्रस्त को द्रव्य से ही पूजन करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का उल्लेख है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के ऊपर फेंकने लगे। कई जगह आप लोगों ने देखा हो लाड़ू चढ़ाते हैं। अनिल भैया महावीर जी गए कभी लाड़ू के दिन? गए थे? सुनी है। तो वहां क्या करते हैं लोग? अब भीड़ तो बहुत ज्यादा हो जाती है, दरवाजा छोटा है। कुंडलपुर भी कभी कभी लोग जाते हैं लाड़ू में, तो क्या करते हैं, लाड़ू ऐसा फेंका और भगाए। तो एक पंडित जी थे मालथुन वाले, मूलचंद जी नाम था, तो वो एक बार बोलते हैं कि भैया हमारे सिर में बाल नहीं है और हमें बहुत जोर से लग जाती है, इसलिए कृपया करके लाड़ू फेंक करके मुझे ना मारे, भगवान को चढ़ाएं। तो अब लोगों ने एक बात ही सोच ली कि हमें ऐसा करना। लेकिन अगर आपको लाड़ू चढ़ाना है तो एक विनय भी होना चाहिए, और दूर भी चढ़ा देंगे, मंदिर के बाहर भी चढ़ा देंगे, तो लाड़ू तो स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अगर आप द्रव्य अपनी मंदिर के बाहर भी चढ़ा दें तो वो भी आपका द्रव्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भगवान के ऊपर। एक बार की बात है, हम बहुत छोटे थे तो हम ऊपर चढ़े वेदी में, बड़े मंदिर में। तो अनिल तुमने देखा होगा, बड़े मंदिर में फर्स्ट वेदी थी जो उस समय, तो भगवान के हाथ पर चावल रखे आए, लो भगवान खाओ। तो जैसे ही हम रखा है और देवचंद जी थे वो मंदिर गए, उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ पर चावल रखे हैं। बोले कौन रख करके आया? पता लग गया। तो अब क्या होगा? तो भगवान के ऊपर चढ़ाना और नीचे चढ़ाना, 8 द्रव्य हम भगवान के नीचे चढ़ाते हैं। 20 पंथी लोग भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हम भगवान के ऊपर द्रव्य चढ़ा रहे हैं। द्रव्य तो चढ़ाना, लेकिन भगवान के ऊपर चढ़ाओगे कि नीचे थाली में चढ़ाओगे? तुम फूल चढ़ाओ, जो भी चढ़ाना वो सब चढ़ा दो, लेकिन चढ़ाना कहाँ? तो इसी तरीके से एक ध्यान रखना, कभी भी इस चीज में विवाद नहीं करना चाहिए। और अपना मंदिर विवाद करने के लिए नहीं है। हमेशा विवादों से मुक्त होकर के ही दर्शन, पूजन आदि करना चाहिए। यही हमारा स्यादवाद और अनेकांत का पाठ है। जिसने भी अनेकांत और स्यादवाद का सुखदेव जी पाठ पढ़ा हो, सुखदेव पंडित जी नहीं सुन नहीं रहे लगते हैं, जिसने भी पढ़ा हो, क्योंकि श्रेयांसनाथ भगवान की है तो यही कहा गया है, विविक्षिता मुख्य इति सितेन्नो गुणो विविक्षो न निरात्मकस्ते तथारि मित्रानुभयादि शक्तिर। मित्र और अरि के मिटाने की शक्ति अगर किसी में, सारे विरोधों का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो एकमात्र स्यादवाद और अनेकांत है। सारे विवादों का अंत आप ढूंढ लीजिए, हर चीज में रास्ता मिलेगा, और रास्ता ऐसा निकलेगा कि आपके विवाद का अंत हो जाएगा, दोनों का सम्मान बरकरार रहेगा। एक बार हम एक बहादुरपुर गांव में पहुंचे तो वहां पर एक समाज के व्यक्ति को बंद किए हुए थे समाज से। बोले ये समाज में आ नहीं सकते। हमने बहुत चर्चा की, हमें दोनों पार्टियों की गलती निकली। अब समाज के लोग इस बात में अड़े कि हम दंड लेंगे, और वो कहे हम दंड लोंग नहीं देंगे, दंड के नाम पर लोंग नहीं देंगे। हमने कहा बीच का रास्ता क्या हो सकता है? हमने कहा एक काम करो,
आप 51 रुपया गुप्त भंडार में डाल दो। क्या कर दो? 51 रुपया आप गुप्त भंडार में डाल दो। समाज भी खुश हो गई और वो भी खुश हो गए। वो कहने लगे हमने दंड नहीं दिया, और समाज कहने लगे हमने ले लिया। तो बीच का रास्ता, जहां एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई और बीच में से निकल जाए, इसमें ही चतुराई। अब आप एक बात समझेंगे, ऐसे बीच का रास्ता शादवाद और अनेकांत से ही निकलता है। तो क्या कहते हैं कि जितने भी स्वभाव हैं बसंत भैया, वो सब स्वभाव सत और असत रूप हैं। आप बसंत हैं क्या? नहीं कथन जी, नहीं, आप तो बताओ बसंत हैं क्या? है? अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल जी, अनिल का अर्थ क्या होता है? नहीं, अनिल का अर्थ क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूं, पहले आप बताओ सुखदेव जी। हवा। तो क्या आप हवा है? कमल का अर्थ कमल फूल है, लेकिन क्या आप कमल है? नहीं है। और कमल नहीं है क्या? कमल है और कमल नहीं है। कौन से कमल नहीं है? जो तालाब में खिलता है वो कमल नहीं है। फिर कौन से कमल हैं आप? नाम के कंदवा वाले कमल हैं। कौन से कमल हैं? कंदवा वाले कमल। तो ये है और नहीं है, जो ये बात है इसी का नाम ही अनेकांत है। क्या है? क्योंकि नाम तो बहुत अच्छे अच्छे रखे जाते हैं, हसमुख भाई, और कभी किसी ने हंसते हुए देखा ही नहीं, और नाम हसमुख भाई है। इसका मतलब तो इसीलिए वो हसमुख हैं क्या? नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कथनचित रूप से किसी भी वस्तु में वह है और कथनचित नहीं है। एक वस्तु होती है, नहीं होती। इसके लिए अगले की एक कड़ी और बहुत अच्छी है, उसको ध्यान से सुन लेना। न सर्वथा नित्य मुदैत्य पाइती। आचार्य श्री लिखते हैं इसके लिए, तत्व सर्वथा नित्य रहा जो मिटता उगता नहीं कभी, तथा क्रिया अवकार की विधियां उसमें बनती नहीं कभी। जनन असत का नहीं सर्वथा, सतवी वैना बिनस रहा, दीपक खुद बुझ सघन तिमिर बन, पुद्गलपन से बेहस रहा। अब देखें, ये लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम है, और खुर्शीद ने, रूसी वैज्ञानिक ने इस नियम की खोज की थी, और इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम क्या कहता है? कोई अगर यहां साइंस का होगा तो वो जरूर बताएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल। वेरी गुड। और चेंज ऑफ फॉर्म्स, ओनली चेंज ऑफ फॉर्म्स। आप क्या नाम? केमिस्ट्री से पीएचडी। अरे वाह, यहीं रहते हैं? अच्छा, सागर विश्वविद्यालय से। बहुत अच्छा, अरे वाह, बहुत सुंदर। सी के जैन, चक्रेश कुमार जैन, चंद्र कुमार जैन, बहुत सुंदर, रोज बैठते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम तत्वा सूत्र में भी है, यहां पर भी है, कि किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से एनी केमिकल्स एक्शंस मीन्स बट नॉट द डिस्ट्रॉयड, नो ऑरिजिन बट चेंज ऑफ, ओनली चेंज ऑफ फॉर्म्स। बिल्कुल सही। तो एक पर्याय यही का यही जैन आचार्यों ने कह दिया। आप इसको सुन लेना जरा ध्यान से। और यही भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, नास्तो जायते, जो असत होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, और जो सत है उसका कभी विनाश नहीं होता। ना भावो जायते ना अभावा विनश्यते। अभाव का कभी जन्म नहीं होता है,
और भाव का कभी नाश नहीं होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल है। अभी हम एक काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आधुनिक विज्ञान और परमाणुवाद और जैन साहित्य पर एक पीएचडी करा रहे हैं, और एक पीएचडी में करवा चुका हूं सचखंड आगम में परमाणुवाद, उसका डिजर्टेशन था। ऐसे मैंने 21 पीएचडी जैन दर्शन पर कराई हैं, और अभी मैं जो ये पीएचडी करा रहा हूं मुरादाबाद से है, वो ब्रह्मचारिणी समता इंदौर कर रही हैं, वो पूरा मैंने लिखवाने का काम मैंने किया उनका, और इसलिए किया, गाइड भी उनके बहुत अच्छे हैं। और ये जो इसलिए अपन बैठेंगे और आप टाइम निकालें, आप तो रिटायर हो चुके हैं, कहीं सर्विस भी नहीं करते होंगे, अपन बैठ करके तत्वार्थ सूत्र और आधुनिक विज्ञान इस पर काम करना है, एक बेस देना है, क्योंकि जैन दर्शन जितना है पूरा वैज्ञानिक है। अब जैसे EMC2 का सूत्र भी जैन दर्शन में है, EM इक्वल CMC स्क्वायर, हाँ EMC स्क्वायर 2 भी बोल देते हैं बोलने में, क्योंकि अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस जो ये सूत्र है ये जैन दर्शन के द्रव्य के सामान्य अग्रलघुत्व गुण को से सिद्ध हो जाता है। और उत्पाद में द्रव्युक्तम सत, किसी भी पदार्थ का मूल रूप से नाश नहीं होता है, मूल रूप से उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ उसमें अवस्था परिवर्तित होती है। इसी के लिए आचार्य समंत भद्रदेव ने कह दिया दीप और अंधकार दोनों पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि नैव न एव असतः जन्मो सतः न नासः, संस्कृत में लिखा है ना अस्तः जन्मो, जो है नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता है, और जो है उसका नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वथा नित्य मानने पर उदेति अपैति न च क्रिया कारकम युक्तम, सर्वथा नित्य मानने पर क्रिया का न उदय होता है न उसका नाश होता है, अपितु क्रिया और कारक भी युक्त नहीं होते हैं। और जब क्रिया कारक नहीं होंगे, क्रिया नहीं होगी तो कारक नहीं होंगे, क्रिया नहीं होगी तो कारक नहीं होंगे, और जब कारक होंगे तो तत्व की सिद्धि होगी। ये शुरू में एक श्लोक सामने रख दिया। तो हमारे जैन आचार्यों ने हमें जैन धर्म वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन सवाल इस बात का उसको प्रूफ करना, प्रूफ बर्डन जो है वो सीके जैन साहब के ऊपर है, क्योंकि सीके जैन साहब ने तत्वासूत्र तो पढ़ा होगा, कितने बार पढ़ा? जी मैं तो नहीं था। हाँ, अब उस तत्वासूत्र में आपने वैज्ञानिकता कितनी देखी? हर चीज में तुमने पहले उसे आधुनिक विज्ञान की परिप्रेक्ष्य में देखना है। वैज्ञानिक तो है, क्योंकि वैज्ञानिक सब चीजें, जैसे सबसे पहले लाइन अब एक कर्व लाइन होती है और एक कौन सी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, जिसे अपन ये कह सकते अनुश्रेणी गति। तो अनुश्रेणी तो लाइन मोशन और कर्व मोशन, तो लाइन जो मोशन होता है वो अनुश्रेणी गति होती है। वो दूसरे अध्याय में यहीं से एक विज्ञान की बात शुरू हो जाती है। ये फिजिक्स है, यहाँ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इसमें मैथ भी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब जैन दर्शन के पर्यावरण को भी देखते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात दे दी, क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति का एक वैज्ञानिक ने बात की, एक परिकल्पना बताई डार्विन ने, तो डार्विन ने कहा
कि पहले एक सूर्य था, उसके सामने से एक सूर्य निकला और वो सूर्य वहाँ जा कर के टूट गया और धीरे धीरे ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद उसमें धीरे धीरे गैसें पैदा हुई, और गैस पैदा होने से उसमें अमीबाज पैदा हो गया और वहाँ से जीव पैदा हो गया। लेकिन ये बात कहते हैं जब जीव था नहीं तो कहाँ से आ सकता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन रूल से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल से कैसे हो सकता है? या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल्स नहीं माने या रूल्स मान से, तो फिर वो कहते हैं कि कोई भी मूलभूत पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है और न नष्ट हो सकता है। तो कैसे उत्पन्न हो गया? नहीं तो चेतन अचेतन था ना, अचेतन चेतन कैसे बनेगा? चेतन तो था ही नहीं वो। गैसें जितनी थी वो अचेतन थी, और इसी के लिए अरस्तु ने सामने रख दिया, इसी बात को अरस्तु ने सामने रख दिया, अजीबात जीव उत्पत्ति। अजीब से जीव की उत्पत्ति होती है। तो अपने आचार्य ये कह रहे हैं, जैन आचार्य की और जितने भी विज्ञान है वो भी कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल्स, एवं ये बात कह रहे हैं कि असत का कभी अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, भाव का नाश नहीं हो सकता है। तो जो चेतन नहीं था वो अचेतन चेतन कैसे बन गया? नहीं, नष्ट तो होते नहीं है, मूल रूप से नष्ट कभी हो गए नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल खत्म हो जाएगा आपका। परिवर्तन अलग चीज है, परिवर्तन होगा लेकिन मूल रूप से नाश नहीं होगा। आज का विषय अपन इतना ही रखते हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की।